विष्णु भगवान जी का विराट विग्रह रूप है। ये 1 जनवरी 1968 में ज़मीन से निकला था भगवान का खुदाई के अंदर। बारिश का समय था। बारिश में जो मिट्टी गीली हो जाती है, जानवरों के नीचे बकरियां वगैरह गाय वगैरह थी, उनके नीचे सूखी मिट्टी डालने के लिए, और वो खुदाई कर रहे थे। तो खुदाई में उनको भगवान की प्रतिमा मिली। तो 2 जने, उसने एक लड़के को और बुलाया, 2 जने बैठ के साइकिल पे रख के भगवान को अपने घर ले गए। मंदिर के सामने यहाँ पे उनका घर है, पहले होता था। अब तो वो यहाँ पे थोड़े पास में रहते हैं, दूर थोड़ी सी। तो घर पे ले गए। उन्होंने सोचा कि खेल है पानी की, भगवान की मूर्ति नहीं दिखाई दे रही थी, मिट्टी में भरी हुई थी ना, पीछे से थोड़ी खाली थी। तो उन्होंने सोचा पानी खेल है तो बकरियां वगैरह पानी पी लेंगी, गाय वगैरह। तो फिर जब नलके के नीचे रखी तो पानी गिरने से जो मूर्ति भगवान का स्वरूप निकल के आया, तो उन्होंने भाई यहाँ के पंडितों को बुलाया, मोगे से पंडितों को बुलाया, और उन्होंने बताया कि पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया था। उस समय उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रकट हुई है, विष्णु भगवान जी का स्वरूप है। पैर रखने के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं थी, जनेर पूरा जनेर भर गया था। फलों के, रुपयों के, मिठाइयों के ढेर लग गए थे यहाँ पे विष्णु भगवान जी के चरणों में। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनु हरिः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ये श्री विष्णु भगवान जी का विराट विग्रह रूप है। ये 1 जनवरी 1968 में ज़मीन से निकला था भगवान का खुदाई के अंदर। तो 12 साल का उस समय वो लड़का 12 साल का था जिस समय मूर्ति निकली। अब तो वो लगभग 65 साल के करीब होए पे हैं लगभग। तो बारिश का समय था। बारिश में जो मिट्टी गीली हो जाती है, जानवरों के नीचे बकरियां वगैरह गाय वगैरह थी, उनके नीचे सूखी मिट्टी डालने के लिए, और वो खुदाई कर रहे थे। तो खुदाई में उनको भगवान की प्रतिमा मिली। तो 2 जने, उसने एक लड़के को और बुलाया, 2 जने बैठ के साइकिल पे रख के भगवान को अपने घर ले गए। मंदिर के सामने यहाँ पे उनका घर है, पहले होता था। अब तो वो यहाँ पे थोड़े पास में रहते हैं, दूर थोड़ी सी। तो घर पे ले गए। उन्होंने सोचा कि खेल है पानी की, भगवान की मूर्ति नहीं दिखाई दे रही थी, मिट्टी में भरी हुई थी ना, पीछे से थोड़ी खाली थी। तो उन्होंने सोचा पानी खेल है तो बकरियां वगैरह पानी पी लेंगी, गाय वगैरह। तो फिर जब नलके के नीचे रखी तो पानी गिरने से जो मूर्ति भगवान का स्वरूप निकल के आया, तो उन्होंने भाई यहाँ के पंडितों को बुलाया, मोगे से पंडितों को बुलाया, और उन्होंने बताया कि पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया था। उस समय उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रकट हुई है, विष्णु भगवान जी का स्वरूप है। तब ढोल बजा के पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया। सभी लोगों को पता चला। तो पैर रखने के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं थी, जनेर पूरा जनेर भर गया था। फलों के, रुपयों के, मिठाइयों के ढेर लग गए थे यहाँ पे विष्णु भगवान जी के चरणों में। वो रहते थे अपनी बुआ के पास। उनकी बुआ ने भगवान की खूब सेवा की। रोज़ सुबह उठ के भगवान को स्नान वगैरह करवाना, जो भी चाय पानी खाना पीना बनाना, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, और बाद में आप खाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान की खूब सेवा की। तो सेवा करने से उनकी ज़बान फलने लग गई। कोई कुछ मांगता था तो उनकी ज़बान अगर वो कहते थे वो पूरी हो जाती थी। फिर कुछ समय बाद में बोरे वाले संत आए, महेश मुनि जी, जो जिनकी गौशालाएँ वगैरह बहुत हैं यहाँ पे। तो वो संत आए, उन्होंने पता चला कि भगवान विष्णु जी का स्वरूप निकला है, प्रकट हुआ है। तो उन्होंने आया, गांव वालों को बोला कि भाई भगवान का दरबार बनाएंगे, इसके लिए जिसने भी अपनी मनोकामना मांगनी है, 100 रुपये जो भी कोई देगा उसकी मनोकामना पूरी हो गई, वो चाहे कुछ भी मनोकामना मांगे। तो वहाँ के 12-13 जने जो भी थे, उन्होंने 100 रुपये, किसी ने 101 रुपया, किसी ने 102, 105 ऐसे दिए। वो उनके पास 1300, 1400, 1500 उस समय 1968 की बात है, उस समय वो रुपए इकट्ठे किए, उससे सारा भगवान जी का दरबार उन्होंने बनाया, पूरा मंदिर बनाने के बाद में जब यहाँ पे स्थापना कर दी, उन्होंने खूब
सोना वगैरह भगवान के प्रतिमा के नीचे, चरणों के नीचे रखते हैं स्थापना करते समय। तो जब मंदिर में जो काम करने वाले थे ना मिस्त्री लोग, वो ही यहाँ से भगवान का स्वरूप चुरा कर भी ले गए। दिल्ली एयरपोर्ट से जाके भगवान की प्रतिमा मिली, और किसी ने 3 जने थे वो, तो एक ने बात कर रही थी, वो कोई फिल्मी स्टोरी बनी कि भगवान की करनी थी, तो उन्होंने आपस में 2 जने बात कर रहे थे कि भाई उसको रुपए नहीं देंगे, तो उसको सोचा कि भाई भगवान की प्रतिमा भी जाएगी और मुझे रुपए भी नहीं मिलेंगे। और मूर्ति पर भगवान के स्वरूप पर उस समय 2000 रुपये इनाम निकला था कि जो भी कोई पता बताएगा, पुलिस वालों, अखबार में न्यूज़ आ गई थी कि उसको 2000 रुपये दिए जाएंगे। तब उसने यहाँ पे किसी भी माध्यम से सूचना पहुँचाई, यहाँ के थानेदार थी जगजीत सिंह, जट सिखों में, उनको पता लगा, वो सूचना वो थाना लेकर गए दिल्ली एयरपोर्ट तक, कहते हैं कि भगवान जी का स्वरूप वापस करके लाए और फिर यहाँ पे स्थापना की। ये जो स्वरूप है ये भगवान विष्णु जी का वो स्वरूप है जो गीता का ज्ञान जब अर्जुन को दिया था भगवान ने, और भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था कि ये जो सारी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि मेरे अंदर ही समाहित हो जाती है और मेरे अंदर से निकलती है। उस विराट स्वरूप में पता नहीं कितने रूप थे। तो ऐसे ये भगवान जी का जो स्वरूप है ना, इसमें भगवान विष्णु जी के जितने भी स्वरूप लिए गए हैं सारे अवतारों की प्रतिमा है। फिर कोई जीव जंतुओं की बनी हुई है किसी प्रकार की, मतलब वो सब ये दर्शा रहे विराट स्वरूप है परमात्मा जी का कि दुनिया मेरे अंदर ही आ रही है, मेरे से निकल रही है। तो बहुत मानता है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। हर वर्ष 1 जनवरी 1968 में भगवान की प्रतिमा निकली थी, तो 1 जनवरी को प्रकट दिवस मनाते हैं। हर वर्ष के 1 जनवरी को मेला लगता है, बड़ी धूमधाम से प्रकट दिवस मनाते हैं। आसपास के गाँव के, शहरों के सभी लोग आते हैं, और जिनको पता है वो दूर दूर भी रहते हैं, दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना, कोई अमृतसर, जालंधर, वहाँ से भी भगवान के दर्शन करने आते हैं। उत्तर प्रदेश से कई लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान के। और वैसे जन्माष्टमी, नवरात्रि, शिवरात्रि, रामनवमी बड़ी धूमधाम से भगवान जी के यहाँ पे मंदिर में मनाई जाती है। और ये मानता है कि विष्णु भगवान जी को कोई भी अपनी मनोकामना मांगे और इतना बोले कि भगवान 5 देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे, इतने में भगवान उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो जी कीमत मूर्ति दी कहते कि बेशकीमती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बेशकीमती है जी। देखो, पहली बात तो है भगवान का स्वरूप, उसकी कोई कीमत ही नहीं आकी जाती। फिर इतना विराट स्वरूप, इतनी जो सुंदर प्रतिमा परमात्मा की ऐसे है कि हो बहु भगवान इसमें विराजमान है, भगवान के सारे अवतार इसमें विराजमान हैं। और मेन बात यह है कि अभी तक धातु का पता नहीं लगा। कोई तो कह देते काला पत्थर है, कोई कहते हैं बलुआ पत्थर है, कोई काला नीलम बताता है, कोई कुछ। और भगवान जी के आसपास जो मूर्तियाँ है, एक मतलब काउंटिंग में कई बार कमी वैसे चलो रह जाती है। तो पुरातत्व विभाग वाले बहुत आए, लेकिन कोई भी अभी तक ये नहीं बता पाया। इस कई बार पिंड की खुदाई की भी मांग की गई। इस पिंड में भी राजा जनक से संबंधित है ना, जनेर नाम राजा जनक के ऊपर पड़ा हुआ है। ये राजा जनक का ये मान लो एक तरह से व्यापार क्षेत्र मान सकते हैं था। यहाँ पे राजा जनक का महल भी माना जाता है, कहते हैं लोग, ऐसा विश्वास है। क्योंकि यहाँ से सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के बहुत मात्रा में निकले लोगों के। जिसने भी लगभग मकान बनाया कुछ ना कुछ उसके निकला ही है। कोई बताता है, कोई नहीं बताता, पर निकला ज़रूर है। तो ये सारा का सारा जो पिंड है ना, इसमें जो बम बनाने वाला कच्चा शोरा था वो भी यहाँ पे मिट्टी से निकलता है। और जो बाहर तराजू के पीछे सिक्के लगते हैं, सिक्का होता है सिक्का, वो सिक्का भी बहुत मात्रा में यहाँ पे निकला पहले। तो ऐसे कई बातें गांव वाले और भी कई प्रलेद है कि यहाँ पे एक सोने का कोलू भी है। और वो बोलता है, अब नहीं सुना नहीं है, लेकिन मतलब पहले की प्रचलन में आता है। तो इस तरह से भगवान जी का जो स्वरूप है बहुत प्रसिद्ध है। आसपास के सभी लोग बड़ी धूमधाम से यहाँ पे आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।